पिछले एक हफ्ते से संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और ये सत्र बिना हंगामे के चल नहीं रहा। विपक्ष बार बार कभी किसी मुद्दे पर राजनीति करता है, कभी किसी मुद्दे को संसद में उठाता है और सवालों के जवाब मांगता है। आज अमित शाह ने जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव को लेकर बताया कि कैसे 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं पहलगाम आतंकी हमले के, उस पर भी जो है गौरव गोगोई सवाल करने लगते हैं और पूरा विपक्ष जो है इसे भी एक राजनीतिक मुद्दा ही बनाने की कोशिश कर रहा है। सत्ता पक्ष सत्र में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बात शुरू करता है तो वहीं जो विपक्ष है वो हंगामा लगातार फिर से शुरू कर देता है। आज हमारे साथ इस पर खास बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र जी मौजूद है। चर्चा करेंगे कि क्या हर मुद्दा विपक्ष के लिए सिर्फ राजनीति का ही मुद्दा होता है। सर, किस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति की जा रही है, विपक्ष की ओर से संसद में सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की यदि बात करें तो जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए या उठाए जा रहे हैं वो देश की आम जनता भी जानना चाहती है कि जब हमारी सेना पूरा शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को घुटने पे ले आए, जैसे कि सरकार भी कह रही है, तो उसके बाद फिर सीज फायर की क्या ज़रूरत थी। और सीज फायर हुआ वो ठीक है, उसमें भी फिर तीसरे देश की मध्यस्थता आज तक चाहे चाइना के साथ हमारा युद्ध रहा हो या फिर पाकिस्तान के साथ जितनी बार भी हुआ है, कभी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत ने स्वीकार नहीं की। और जब ट्रंप कहते हैं कि उनकी मध्यस्थता के चलते हुए दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए, तो सवाल तो बनता है और वो विपक्ष जो सवाल कर रहा है वो अपनी जगह सही है और उसी को लेकर अब बहस भी हो रही है, संसद में चर्चा उस पर हो रही है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि अभी सेना की तरफ से कल ही ऑपरेशन महादेव किया गया, जिसमें कि पहलगाम के जो आतंकी थे उनको घेर कर ढेर किया गया है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हर चीज़ पर इस तरह से सवाल नहीं उठने चाहिए। अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कल 2 बजे से शुरुआत हुई थी, जो चर्चा की हुई ऑपरेशन सिंदूर पर। 2 बजे से लगभग 1 घंटा राजनाथ सिंह बोले, कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ कि ऑपरेशन महादेव हुआ है और उसमें 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। उसके बाद गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि जो पहलगाम के दोषी थे आतंकी, उनको आसमान निगल गया या धरती खा गई, तब भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो अब विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि यदि ये ऑपरेशन महादेव पहले ही हो गया था और आतंकी पहले ही ढेर कर दिए गए थे तो सदन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। चाहे इमरान मसूद हैं कांग्रेस के सांसद, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि जब गौरव गोगोई लगातार सवाल कर रहे थे और उसके बाद भी कई सांसदों की तरफ से ये सवाल उठाया गया था, तब कोई जवाब नहीं दिया गया। और जो पप्पू यादव हैं, बिहार से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो कांग्रेस के बहुत करीबी हैं, उनकी तरफ से तो ये कहा गया है कि क्योंकि मोदी को सदन में बोलना है ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर, तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये ऑपरेशन महादेव की बात की जा रही है। जी अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल कर रहे हैं, ऑपरेशन महादेव पर भी सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, तो जहां तक मुझे पता है कि राजनाथ सिंह ने इस पर पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि ये जो हमने रोका है सिंदूर ऑपरेशन, ये तीसरी मध्यस्थता नहीं है, हमने अपनी मर्जी से रोका है। तो क्या ये विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है इस जवाब से? देखिए, जो राजनाथ सिंह ने कल चर्चा में बोला वो तो जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद से ही वो लगातार वही बात कर रहे हैं, वही कल उन्होंने संसद में कही है। तो जो विपक्ष जानना चाहता है और ख़ास तौर से विपक्ष मोदी जी से ये चाहता है कि वो इस पर जवाब दें कि जब बार बार ट्रंप खुद सामने से आकर कह रहे हैं कि भाई मेरी मध्यस्थता के चलते हुए सीज फायर हुआ, तो मोदी क्यों नहीं बोलते हैं। तो आज उनको भी हाउस में बोलना है। लेकिन आप ये देखिए कि जो ऑपरेशन महादेव हुआ ये सेना की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पिछले लगभग 100 दिन से जो हमारी आर्मी है वो इन आतंकियों की खोज में थी और
पकड़े भी बड़े दिलचस्प तरीके से जो हैं उनको ट्रेस किया गया और फिर ढेर किया गया। आप ये देखिए कि जो डिवाइस उनके पास थी वो चाइनीज डिवाइस थी, जिससे कि सैटेलाइट मोबाइल भी कहते हैं। वो चाइना पाकिस्तानी आर्मी के लिए कस्टमाइज करती है और वो किसके पास मिली है? एक आतंकी के पास। और आतंकी जो सरगना था, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड वही था, मूसा सुलेमान। और उसके पास ये डिवाइस मिलती है जो कि पाकिस्तान की आर्मी के पास होनी चाहिए। तो इससे चाइना भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान भी। अब तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है। और आप देखिए कि जो वो डिवाइस थी वो जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ उस दिन एक्टिव हुई थी, उसके बाद 11 जुलाई को एक्टिव हुई और फिर 26 जुलाई को, जब 26 जुलाई को फिर से एक्टिव हुई है, वो ट्रेस की गई। क्योंकि इससे पहले जो आतंकी थे वो छुप रहे थे बराबर और वो कहीं भी कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ रहे थे जिससे कि वो ट्रेस हो सके। लेकिन उनकी बदकिस्मती समझिए या कुछ भी, 26 जुलाई की रात 2 बजे उन्होंने वो डिवाइस ऑन किया। और क्योंकि हमारी जो आर्मी है, पुलिस है, वो सब लगभग 50 टीम इसमें लगी हुई थी जो आतंकियों को ट्रेस कर रही थी और रडार पर वो लगातार थे। आप ये देखिए कि जो टीम थी वो अगर किसी किसान का भी मोबाइल ऑन होता था उस जंगल के क्षेत्र में, तो उसको भी वो ट्रेस करते हुए वहाँ पूछताछ करते थे। तो जब अब ये आतंकियों का जब सिग्नल आए, उनकी जो एक्चुअल जगह थी वो ट्रेस की गई और उन्हें ढेर किया गया वहाँ पर। तो बड़ी सफलता आप कह सकते हैं। लेकिन सियासत है और विपक्ष की तरफ से हमेशा हर चीज़ पर सवाल उठाए जाते हैं और जाते रहेंगे। चाहे पहले विपक्ष में एनडीए थी, वो भी इसी तरह से सवाल करते थे। और संसद में कल बोले भी हैं राजनाथ सिंह कि जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें क्या हुआ, उस वक्त क्या सब हुआ। तो ये सियासत है, सियासत का ये पार्ट है और ये सब चलता रहता है। सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, जो हमारे नेताओं के बयान होते हैं, इससे सेना का मनोबल भी डाउन होता है कि कहाँ सेना के शौर्य की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ को सियासत से, राजनीति से जोड़ दिया जाता है। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से हम अब ऑपरेशन सिंदूर पर यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर होता है, ढिंढोरा पीट रहे हैं, अमृतकाल है, अमृतकाल है। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये सेना का अपमान ही हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक और तो सरकार कह रही है कि बड़ी कामयाबी है, वहीं विपक्ष कहता है कि ये जो है सबसे बड़ी दुविधा की बात है। देखिए, कहीं भी विपक्ष की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरह से नहीं बोला गया है कि फेलियर है या कुछ भी है। हाँ, जो हमारी एजेंसियां होती हैं, खुफिया एजेंसी, उनका फेलियर जरूर विपक्ष की तरफ से कहा गया है और ये सरकार को मानना भी चाहिए कि जहां 2 दिन पहले ही गृह मंत्री गए, उनकी जाने के बाद वहाँ इस तरह से बड़ा जो आतंकी हमला है वो होता है, तो वहाँ विपक्ष सही है। भाई, खुफिया एजेंसियों का तो फेलियर है ही, कैसे पाकिस्तान की सीमा से और इधर आतंकी आ गए। लेकिन कहीं भी विपक्ष की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई सवाल उठाए थे। जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरा विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ था। दिक्कत वहीं हुई जब सीज फायर हुआ। इसी को लेकर जो है अभी अखिलेश यादव ने घेरा है सरकार को सत्र में। सर, मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके के हंगामे हमें इस सरकार में देखने को मिलते हैं, क्या जो पहले विपक्ष में जब बीजेपी की सरकार थी, उसी तरीके से लगातार जो है कार्यवाही स्थगित होती रही है? जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं कि जब विपक्ष में एनडीए था तो वो भी हाउस नहीं चलने देते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें तारीफ ओम बिरला की होगी कि वो ऐसे लोकसभा स्पीकर हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हाउस को चलाने की कोशिश करते हैं और दोनों तरफ, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी, उनकी बात लोग सुनते ही हैं। आप देखिए कि कहाँ जिस तरह से विरोध हो रहा था तो कहीं आपको लग रहा था कि चर्चा होगी,
लेकिन उसके बाद चर्चा सदन में हुई और अभी भी उस पर चल रही है। तो ये तो एक प्रक्रिया आप समझ लीजिए कि विपक्ष में कोई भी होता है वो सरकार को घेरने के लिए उनके पास सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वो अपने मुद्दों को लेकर हाउस नहीं चलने देते हैं। और जो सत्ता पक्ष में होता है उनकी तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि ये जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये सब है। तो ये हमेशा होता है, विपक्ष में कोई भी रहे और सत्ता में जो होंगे वो यही चाहते हैं कि हाउस चले। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर लें या फिर ऑपरेशन महादेव की बात कर लें, विपक्ष के अपने अपने सवाल हैं जिन्हें लेकर वो सत्र में हंगामा भी करते नजर आए हैं और उनके जवाब भी मांगते नजर आए हैं। कई बार कार्यवाही जो है स्थगित करनी पड़ी थी। आज जिस तरीके से अमित शाह ने साफ किया है कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकी ढेर कर दिए हैं, ये सेना की बड़ी कामयाबी है। अगले किसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।